हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में और थोड़ी सी हम जानेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या है, क्योंकि ये दोनों समझे बिना आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का, वो आपको नहीं क्लियर होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि क्यों हम सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करते हैं, हमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने सर्चिंग पे वीडियो नहीं देखी हमारी, तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको सर्चिंग मत सिखाई है, जहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और मैंने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ विदाउट एनी कॉस्ट। और साथ ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अब तक मेरे चैनल को सिर्फ 30 टू 40 डेज़ हो चुका है, बट 211 सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं और सब के सब मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो पहले हम जानते हैं व्हाट आर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या है? तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर अ मेथड or step-by-step procedure used to arrange a list of items like numbers, words in a specific order। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 10-15 चीज़ क्लटर्ड मिले जिसकी कोई ऑर्डर नहीं है, 10-15 चीज़ तो बहुत कम हो गया, शायद मेरे को लाखों चीज़ मिले जो क्लटर्ड है, जो मुझे अनसॉर्टेड वे में मिला है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करूँ, तो मैं यूज़ करूँगा सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। क्यों? क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एक तरीका है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को आप सॉर्ट कर सकते हो। द गोल इज टू ऑर्गेनाइज द आइटम्स इन अ वे दैट मेक्स देम इजियर टू सर्च, कंपेयर और रिट्रीव। मतलब आप इस एल्गोरिदम से आप कोई भी चीज़ को इजीली आप सर्च कर सकते हो, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, या तो आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो। मुझे अगर कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना होगा एक एरे ऑफ एलिमेंट्स में से, तो मैं वो भी चीज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस until the element is found or until the search interval becomes empty। मतलब जब तक वो एलिमेंट को हम नहीं ढूंढते, या तो जब तक वो एलिमेंट एम्प्टी नहीं होता, तब तक हम ये इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। देयर आर वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स विद डिफरेंट एफिशिएंसी कैरेक्टर्स। मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आप अपने हिसाब से अपनी बेनिफिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। इसके सिवाय भी बहुत सारे हैं, बट मैं अगर हर एक चीज़ को सिखाते गया तो शायद ये पूरी सीरीज उसी पे बन जाएगी। बट हमें जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो तो इस 3 चीज़ पर होना चाहिए, जो है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन। और अगर और एक चीज़ अगर आपको ऐड करना होगा तो मैं आपको मर्ज सॉर्ट भी सिखा दूँगा। और ये चीज़ सीख के आप अपने हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जो जहाँ यूज़ करना चाहते हो, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हर एक की अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे आपने सीखा था ना बाइनरी सर्चिंग और लीनियर सर्चिंग के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो लीनियर सर्चिंग थी, लीनियर सर्चिंग सिर्फ़ हम लोग अनसॉर्टेड में यूज़ कर सकते हैं, और जो अपन स्मॉल एरे ऑफ एलिमेंट्स है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट बाइनरी सर्चिंग को आप लार्ज एरे ऑफ एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, और सॉर्टेड वे में ही आप यूज़ कर सकते हो। अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च काम नहीं करता। तो इसी तरीके से सॉर्टिंग के भी अपने-अपने फ़ायदे होते हैं। तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल एंड एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग इट टू द सॉर्टेड पोर्शन। मतलब क्या होता है, हमारा जो एरे है, हम बेसिकली जब बनाएंगे हम एरे, तो उसका 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में क्या होगा, एक होगा जो सॉर्टेड पार्ट है और एक होगा अनसॉर्टेड। जो अनसॉर्टेड पार्ट है वहाँ पे सब ऑपरेशंस होगा। मतलब जो भी ऑपरेशन मुझे करना है सब अनसॉर्टेड पार्ट में होगा, और जो उस ऑपरेशन में जो हमें वैल्यू मिलती है, जो हमें आउटपुट मिलती है, वो शिफ्ट होगा कहाँ पे, सॉर्टेड पार्ट में। तो इतना आसान है। तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे इसको काम, कैसा ये वर्क करता है। अभी सिर्फ आप एक आइडिया लेना कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपके पास 2 पोर्शन होता है। एक पोर्शन जो होता है वो होता है सॉर्टेड पार्ट, एक होता है अनसॉर्टेड पार्ट। आप अनसॉर्टेड पार्ट में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और जो भी आपका आउटपुट मिलता है, आपको जो चाहिए आउटपुट, वो आप सॉर्टेड पार्ट में शिफ्ट कर सकते हो। द एल्गोरिथम रिपीटेडली सेलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है? तो वही है कि हम लोग जो भी अनसॉर्टेड पार्ट है, अपन उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट निकालते हैं और अपन उसको शिफ्ट करते हैं जो अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है? जैसे कि मतलब मैं बोलता हूँ कि सॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है वो। This process is repeated for the remaining unsorted portion until the entire list is sorted। जब तक जो पूरा अनसॉर्टेड पार्ट है, जब जब तक वो सॉर्ट नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है।
तो इसी को कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सो अभी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या है। तो पहला स्टेप है यहाँ पे 7542 दिया गया। ठीक है, ये मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। रियलिटी में बहुत बड़े बड़े एरेस भी होते हैं साथ में। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले 7 और 5 को देखिए। अभी ना जो वैल्यू है हमारी, जो आई की वैल्यू है वो 7 पे है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 7 है। अभी 7 बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ जाएगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि स्मॉलेस्ट। अभी ये 5 में आता है। जैसे ही 5 में आता है तो जो 7 की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो जो 7 की वैल्यू है वो 5 से रिप्लेस होगी। तो अभी आई की वैल्यू 5 बन जाएगी। फिर अगले एलिमेंट को देखेगा, अगले एलिमेंट 4 है। अभी 4 और 5 में स्मॉलेस्ट कौन है, 4 है, तो आई की वैल्यू चेंज होगी, अभी 4 बन जाएगी। और 4 जो है उसके बाद 2 से कंपेयर करेगी, तो 2 छोटा एलिमेंट है कंपेयर टू 4, तो जो 2 की वैल्यू है वो अपना मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा। और इसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ, अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट में, जैसे कि ये एलिमेंट। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉर्टेड एरे है उसका एक फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल चुका है। अभी हम इसको कुछ हाथ लगाएंगे नहीं, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अभी हम अगला देखेंगे। अगला क्या है, ये 3 एलिमेंट्स है, इसका भी हम सेम करेंगे। 5 4 से कंपेयर करेंगे। 5 4 में कौन जीतता है, 5 4 में 4 जीतता है क्योंकि 4 स्मॉलेस्ट है। 4 7 में आप देखोगे तो 4 ही आएगा क्योंकि 7 तो ये नहीं है ना, 7 इज नॉट स्मॉलर देन 4, तो 4 में ही आई की वैल्यू है और हम 4 को शिफ्ट करेंगे सॉर्टेड एरे में। तो यहाँ पे 2 और 4 आ चुका है और यहाँ पे 5 और 7 रह गए। अभी यहाँ पे 5 और 7 में कंपैरिजन होगा तो आप देखोगे कि 5 छोटा एलिमेंट है 7 से, तो 5 को हम ब्लाइंडली लेके डाल देंगे सॉर्टेड एरे में। और जो लास्ट पार्ट है जो 7 है, बचा कुचा एलिमेंट, हम उसको उठा के डाल देंगे सॉर्टेड एरे में। तो इस तरीके से होता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होगा सॉर्टेड एरे, एक होगा अनसॉर्टेड एरे। आप अनसॉर्टेड में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो आपका आउटपुट आता है, जो आपका मिनिमम एलिमेंट आता है, आप उसको शिफ्ट करोगे कहाँ पे, सॉर्टेड एरे में। और यही आपको कंटिन्यू करना है जब तक वो पूरा एलिमेंट, अनसॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड ना बने। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू यूज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट यूज कब करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपने मुझे कहा कि 4 एल्गोरिदम्स है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, उसमें से मैं सिलेक्शन सॉर्ट कब यूज करूँ। तो सिलेक्शन सॉर्ट को आप तब यूज करना जब स्मॉल एरे को आपको सॉर्ट करना हो। स्मॉल एरे मतलब क्या होता है कि ज़्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बोलूँगा आपको कि 1000 5000 6000 एलिमेंट्स के अगर रहेंगे एरे, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, मतलब ईजी होगा कंपैरेटिवली सॉर्ट करना। बट अगर वो बड़ा एरे रहा जहाँ पे लाखों एलिमेंट्स रहा, तो आपको शायद डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर, और टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, साथ में आपका मेमोरी स्पेस भी बहुत कंज्यूमशन हो जाएगा। दूसरा है स्वैपिंग कॉस्ट, जहाँ मैटर नहीं करता। जहाँ पे स्वैपिंग कॉस्ट मैटर नहीं करता, आप वहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपको हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना होता है यहाँ पे। और हर एक एलिमेंट जब आप चेक करोगे तो स्वैपिंग तो होगा ही, तो स्वैपिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा एलिमेंट्स होगा तो स्वैपिंग करना मुश्किल होगा। तो इसलिए जहाँ पे स्वैपिंग कॉस्ट मैटर नहीं करता, वहाँ पे आप सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे कंपलसरी है कि हर एक एलिमेंट चेक करना होगा, जब आपको हर एक एलिमेंट चेक करना होगा, वहाँ पे आप सिलेक्शन सॉर्ट ना यूज़ करें, तो वहाँ आप यूज़ करें तो बेटर है। क्योंकि बट ऑब्वियस अगर यहाँ पे आप सिलेक्शन सॉर्ट में आप हर एक एलिमेंट चेक करते हो, आप टिल द एंड तक जाते हो मिनिमम एलिमेंट ढूंढते ढूंढते। तो अगर जहाँ पे आपको कंपलसरी हर एक एलिमेंट चेक करना, वहाँ पे आप सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करते हो। ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है क्योंकि एक टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत जगह पूछते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं कि सिलेक्शन सॉर्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ पे हमें क्या बोलते हैं अपन बबल सॉर्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें मर्ज सॉर्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करना चाहिए। किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये सब लिख के दिखा रहा हूँ पीपीटी में, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों मैंने लिखा है। एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। पहली बात तो है कि ईजी है और सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी आप ही मुझे बताओ आसान कितना है समझने को, बहुत आसान है समझने को। तो ये पहला एडवांटेज है कि ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है। वर्क्स वेल विथ स्मॉल डेटा सेट्स, मतलब ये है कि आप स्मॉल डेटा सेट पे आप इजीली वर्क कर सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट से। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला है कि लार्ज डेटा सेट में काम नहीं करता, मैंने आपको सिखाया, मतलब वर्क करता है बट उतना अच्छा से नहीं जितना बाकी वर्क करते हैं। डज नॉट प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ टाइम विथ इक्वल कीज विच मीन्स इट इज़ नॉट स्टेबल। इसका बेसिकली मतलब है कि आपको आइटम्स को प्रिजर्व करना पड़ता है। हर एक आइटम जब आप चेक करते हो तो आपको प्रिजर्व करना पड़ता है, बट इसमें यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत डेटा सेट रहा
आप हर एक चीज़ को स्वैप करते गए तो आप प्रिजर्व करना इसमें मुश्किल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि इट इज़ नॉट स्टेबल। ओके, तो ये है एडवांटेज, ये है डिसएडवांटेज। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको बताने को आना चाहिए। तो ये एक सुडो कोड है सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एरे ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा। आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स आई से लेके n-2 तक आपको सर्च करना है। आपको एक एक एलिमेंट को सर्च करना है और आपको एक मिन इंडेक्स आई करके एलिमेंट आपको निकालना है, जहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 लूप चलेगा, ठीक है। एक लूप होगा हमारा आउटर लूप, जो हर एक एलिमेंट को जाके सर्च करेगा, और एक होगा इनर लूप, जो क्या करेगा, जो अंदर के एलिमेंट्स है, एक एक आई की एलिमेंट्स, उसको सर्च करेगा। और जो आई की एलिमेंट्स में जब हमें मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी, तो हम लोग जो एरे की फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने क्या कहा आपको, जो एरे की फर्स्ट एलिमेंट है उससे आप उसको रिप्लेस करो। तो इस तरीके से काम होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है कि आपको एलिमेंट्स दोगे, आप नंबर ऑफ एरे दोगे, एरे के एलिमेंट्स दोगे, आप एन की वैल्यू यूज़र से दोगे, यूज़र को दोगे, मतलब यूज़र एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उसके बाद आप फंक्शन लगाओगे, आप फिर प्रिंट करोगे एक एक एलिमेंट्स को, जैसे आपका सॉर्ट होता है उस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसका हम कोड लिखने को ट्राई करते हैं अभी कि कैसे इसका कोड बनता है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जो होगा selection sort.cpp। यहाँ पे मैं फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड टेम्पलेट, ठीक है। और अभी मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ, जो अपना सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि void selection sort int array, और मुझे और इनपुट क्या है, int n को मुझे इनपुट देना है, मतलब वो इनपुट लेगा मतलब मुझसे। अब यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, पहला फंक्शन तो मेरे को लूप चलाना है, लूप क्यों, आउटर लूप के लिए एक लूप चलाना है, तो मैं लिखूंगा फॉर लूप int i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस 10, मैं बोलूँगा n-1 तक जाना चाहिए मेरा, n-1, और मैं i प्लस प्लस करूँगा। अभी मैं सेम चलाऊँगा और एक, जो होगा किसके लिए, अच्छा मेरे को पहले एक इंडेक्स लेना है, तो min इंडेक्स इक्वल टू, मैं बोलता हूँ बाई डिफॉल्ट उसको आई कर दो, कि हमारा आई जो है वो min इंडेक्स रहना चाहिए, जो हर एक एलिमेंट को सर्च करेगा। और फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप और इफ लाऊंगा, जो होगा जे के लिए, इंट जे, मतलब जो होगा अपना इनर एलिमेंट जो चेक करता है हर एक एलिमेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे भी जे आएगा। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग आई को वापस नहीं देखेंगे अपन, तो अपन i+1 करेंगे ना, आई को हम क्यों बार बार चेक करें। और यहाँ पे आएगा एन, और यहाँ पे आएगा g++, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ मैं बोलता हूँ अगर एरे की जो जे की वैल्यू है, एरे की जो जे की वैल्यू है वो लेस देन एरे की मिन इंडेक्स की वैल्यू निकली, मतलब एरे की जो जे वैल्यू है वो लेस देन एरे की मिन इंडेक्स की वैल्यू निकली, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि जो एरे की जो मिन इंडेक्स की जो वैल्यू है, मिन इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको जे के बराबर कर दे, ठीक है। आसान है बहुत, ओके। सो और अगर समझो कि चलो अभी ये तो हो गया, मतलब मैंने रिप्लेस तो कर दिया जे की वैल्यू से, अभी मुझे स्वैप तो करना पड़ेगा, है ना। स्वैप किए बिना फिर कैसे होगा, तो मैं लिखूंगा स्वैप फंक्शन, और मैं लिखूंगा एरे की जो आई की वैल्यू है उसको कॉमा एरे की जो मिन इंडेक्स की वैल्यू है उससे स्वैप करना, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं आएगा सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाक से, एक बार मैं वापस और एक बार एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आउटर लूप, आउटर लूप क्या होगा, जो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, वो आउटर लूप है, अपना फॉर लूप का आउटर लूप। उसके बाद क्या होगा, एक मिन इंडेक्स करके मैंने आई बनाया, जो क्या करेगा, जो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा कि वो सबसे मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम मिलता है उसको वो जे से रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलता है, हाँ, जो भी मेरे को मिलता है वैल्यूज़, उसको मैं चेक करूँगा कि ये वैल्यूज़ इससे छोटा है कि नहीं,
जहाँ पे छोटा मिल गया मुझे कि जे की वैल्यू है वो मिन इंडेक्स से छोटा है, तो मैं स्वैप कर दूंगा, मैं जे की वैल्यू को मिन इंडेक्स को दे दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, जो फर्स्ट एलिमेंट है अनसॉर्टेड एरे का, मैं उसको स्वैप करूँगा कहाँ से, मेन इंडेक्स की वैल्यू से। तो एरे की जो मेन इंडेक्स की वैल्यू है वो स्वैप हो चुकी है एरे की आई की वैल्यू के साथ। ठीक है, आसान है। तो इतना तो हो गया हमारा। अभी हम लिखेंगे फंक्शन, मेन फंक्शन। तो इंट नंबर्स लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स देता हूँ मैं 64, 25, 14, 12, 22 और 11। तो मैंने इतने नंबर्स दिए मैंने इनपुट। अभी मैं बोलता हूँ कि जो इन एन है इसका साइज मुझे निकालना है, तो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ नंबर्स लेता हूँ मैं, साइज ऑफ जो नंबर्स की साइज ऑफ है वो, और हमें साइज ऑफ नंबर ऑफ जीरो की, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स की जो है, जो मतलब इंटीजर की जो साइज ऑफ है वो हमें चाहिए, तो हम ये करते हैं। तो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, मैं बोलता हूँ नंबर्स का जो जीरो इंडेक्स का है उसका साइज। ठीक है, इतना हो गया। तो हमारा ये हो गया। अभी हमें उसको फंक्शन कॉल करना है, तो मैं सिलेक्शन सॉर्ट करके फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसमें लिखूँगा नंबर्स का जो है नंबर्स, और मुझे साइज की वैल्यू देनी है मुझे। ये करने के बाद अभी मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करूँगा मैं लिखूँगा सॉर्टेड एरे ई, और मैं एक लूप चलाऊँगा। अभी लूप क्या होगा, अलग एलिमेंट प्रिंट करेगा ये। मैं लिखूँगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये होगा, और आई प्लस प्लस होगा। तो इसमें क्या होगा, मैं लिखूँगा सी आउट नंबर्स का जो आई की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, सॉरी, आई की वैल्यू है उसको प्रिंट करना, इंक्रीमेंट क्यों किया मैंने। ठीक है, तो हमारा हो गया है शायद। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 11, 12, 14, 22, 25, 64 हमारा सही से सॉर्ट हो गया है। तो कितना आसान कोड है ना, आपको लगता भी नहीं होगा कि इतना आसान कोड हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाया करके कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। तो क्या हुआ है इसमें, सच कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से समझ जाओगे। इसमें क्या किया हमने, पहले तो हमने फंक्शन लिखा है वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट का, फिर हमने एक फॉर लूप, आउटर लूप चलाया है, और फिर मैंने एक इंडेक्स को असाइन किया आई की वैल्यू, जिससे क्या होगा कि हर एक इंडेक्स को चेक करेगा। फिर मैंने एक इनर लूप चलाया जहाँ पे क्या होगा कि हर एक एलिमेंट से वो एक कदम आगे चलता रहेगा, और वो चेक करेगा कि कोई एलिमेंट छोटा है कि नहीं। अगर वो जे की एलिमेंट किसी से छोटा रहा तो वो जो जे की एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब मिनी इंडेक्स की जो जे की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो स्वैप हो जाएगा। स्वैप किससे होएगा, जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट है एरे की, उससे मिनी इंडेक्स की वैल्यू स्वैप हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने एरे ऑफ एलिमेंट्स दिया, फिर हमने एन की वैल्यू निकाली। एन की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें जानना है कि कितना एलिमेंट तक हमें ट्रैवर्स करना है, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी है हमें जानना है, तो हमें ये चीज़ करना होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्शन सॉर्ट लगाया। सिलेक्शन सॉर्ट में दो चीज़, एक है नंबर्स की वैल्यू, नंबर्स जो आएगा हमारा वो एरे की नंबर्स आएगी वो, और दूसरा आएगा एन की वैल्यू। और मैंने कहा कि जो सॉर्टेड एरे है वो क्या है, वो नंबर्स की जो आई की वैल्यू है वो सॉर्टेड एरे में आएगी एक एक करके। तो इसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिससे हमने सिखाया कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते हैं। अभी एक लास्ट चीज़ हमें देखना है कि अभी हमने सीखा है कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो अभी हमें समझना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आना चाहिए, इसका टीसी क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे आपने दो फॉर लूप चलाया। ठीक है, एक फॉर लूप क्या है, जो सिलेक्ट करता है एलिमेंट्स को वन बाय वन, मतलब एक ही ट्रैवर्स करता है, और दूसरा एलिमेंट, दूसरा फॉर लूप क्यों लगाया आपने, कंपेयर करने के लिए। तो इसी से हम शायद ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे कोड का वो है बिग O ऑफ एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक लूप है बाहर का लूप, उसके अंदर ही और एक लूप है, तो आप एन प्लस एन को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो इससे शायद मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बिग O ऑफ एन स्क्वायर इज द टीसी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आई थिंक सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।